नमस्कार मेरे साथियों, बेटा सभी को नमस्कार। नमस्कार, आप लोग जुड़ चुके सीढ़ी पे आशीष एक इमोशन के साथ मेरे बच्चे। और आपको पहले 2-3 वीडियो डाली मेरे बच्चे इस यूट्यूब पर, बहुत सारा प्यार, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब कम समय में ज़्यादा जानकारी बेटा, आज मैं आपको कोहलबग कराने वाला हूँ। 1 घंटा 2 घंटे नहीं, क्रक्स दूँगा, क्रक्स मेरे बच्चे। कोहलबग बहुत ही इंपॉर्टेंट बताते हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम करेंगे बहुत सिंपल भाषा में। तो मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं बेटा, वो नोट्स आपके साथ में उसी पे मैं सारा का सारा आपको शेयर कर देना चाहता हूँ। तो बेटा कोहलबग की बात करें तो कोहलबग साहब जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे, उन्होंने मोरालिटी वाली थ्योरी दी थी, नैतिकता का सिद्धांत दिया था। बेटा क्या करा था? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, नैतिकता का सिद्धांत। नैतिकता के बारे में बात करें बच्चे, सही क्या है गलत क्या है, इसके बारे में कोहलबग साहब ने बताया था। क्लियर हो गया? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, नैतिकता का सिद्धांत कोहलबग साहब ने बताया था। इन्होंने 2 चीजें बताई बेटा। इन्होंने हिंज पर एक्सपेरिमेंट करा था। किस पर एक्सपेरिमेंट करा था? हिंज पर। हिंज डायलेमा बहुत ज्यादा फेमस है, एक काल्पनिक स्टोरी है मेरे बच्चे, काल्पनिक है। इसमें हिंज एक गरीब इंसान होता है, उसकी वाइफ बीमार होती है, उसके पास पैसा नहीं होता है, अपनी वाइफ को बचाना चाहता है, तो जिसके थ्रू ये बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं और बच्चों खुद डिसीजन लेने के लिए तैयार करते हैं। तो बेटा यहाँ पे 2 बातें निकल कर आती हैं। एक होता है मोरल डायलेमा, नैतिक दुविधा, और एक होता है नैतिक तर्कणा, मोरल रीजनिंग। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे बेटा, नैतिक दुविधा की बात करेंगे। जब आप किसी 2 राह में फंसे हुए हो, करें कि ना करें बेटा, ध्यान रखना। जब आप किसी 2 चीजों में मेरे बच्चे फंसे हुए हो, करें कि ना करें, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। क्या मैं 7 दिन में सीटेट क्लियर कर सकता हूं अगर मैं ढंग से तैयारी करी, कंटेंट सही से पढ़ा? क्या कर सकता हूं, हाँ या नहीं? ऐसी कंफ्यूजन है आपके साथ। क्या सीडीपी में 30 में से 30 आ सकते हैं? कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है मेरे बच्चे। ठीक है बेटा, जब हाँ और नहीं वाली सिचुएशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता बेटा, ऐसी दुविधा होती है तो उसको मोरल डायलेमा, नैतिक दुविधा बोलते हैं। समझ में आ गया? नैतिक तर्कणा क्या होता है मेरे बच्चे कि क्या वो फाइनल डिसीजन ले चुके होते हैं। सर अब हमने पूरा पढ़ लिया, आशीष सर आपने पूरी लंबी लंबी मैराथन दी, सब कुछ समझ में आ गया। अब फाइनल लास्ट टाइम में क्या होता है? रिवीजन की बात है बेटा। किसकी बात है मेरे बच्चे? रिवीजन की बात है। तो छोटे छोटे वीडियो मिल जाए तो फटाफट मेरा समय बचा, क्योंकि सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो नैतिक तर्कणा, जब आप एक फाइनल डिसीजन ले चुके हैं, क्या कर चुके हैं मेरे बच्चे, जब आप एक फाइनल डिसीजन ले चुके हैं कि अब मुझे क्या करना, आशीष सर के साथ जुड़ के छोटी छोटी जो वीडियो आ रही है वो, और जो पुरानी वीडियो से जो उनके मैंने लंबी लंबी जो क्लासेस देखे उनके मैंने नोट्स बना रखे हैं, 100% मेरा सिलेक्शन हो जाएगा बेटा। जब आपका एक फाइनल डिसीजन होता है उसे बेटा नैतिक तर्कणा बोलते हैं, मोरल रीजनिंग बोलते हैं। दोनों बातें क्लियर हो गई। अब हिंज के बारे में बात करें बेटा, हिंज परेशान था, वाइफ बीमार थी, पैसा नहीं था उसके पास, कैसे उसकी तबीयत, कैसे दवाई लेके आए? अब चोरी करे कि ना करे? चोरी करेगा तो आंटी पुलिस बुला लेगी, और नहीं करेगा तो क्या होगा? कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है, डायलेमा बना हुआ है बेटा, तो इसे बोलेंगे नैतिक दुविधा बोलेंगे। अब हिंज ने डिसाइड कर लिया, चोरी करे, डाका डाले, पैसा लेके आना है, दवाई लेकर आनी है, वाइफ को ठीक कराना ही कराना है बेटा। ये क्या हो गया? नैतिक तर्कणा। तो दोनों बातें क्लियर हो गई मेरे बच्चे, समझ में आ रहा है? लाइक शेयर वाली क्लास नहीं है मेरे बच्चे। अगर आपको लगता है दिल से तभी आप सेशन, लेकिन आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं ना मेरे बच्चे, वो जरूर करते रहिएगा। ठीक है, तो नैतिक दुविधा सुनना है, नैतिक तर्क सुनना है। हिंद साहब ने मेरे बच्चे अगर बात करें यहाँ पे 3 लेवल बताए थे, 3 स्तर बताए थे और 6 चरण बताए थे बेटा। कितने लेवल? 3 लेवल, 3 स्तर और 6 चरण। हर लेवल में 2-2 चरण है। पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल। अगर हम बात करें पहला लेवल, प्री कन्वेंशनल, प्राक रूढ़िगत, 4 से 10 साल। पहला लेवल बेटा क्या है? प्राक रूढ़िगत, 4 साल से लेकर 10 साल तक। रूढ़िगत दूसरा लेवल, 10 से 13 साल। और उसके बाद हमारा क्या है? उत्तर रूढ़िगत, पोस्ट कन्वेंशनल मेरे बच्चे, 13 साल से ऊपर। बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं सबसे पहले मेरे बच्चे प्री कन्वेंशनल, प्राक रूढ़िगत, 4 साल से लेकर 10 साल तक। सवाल यहां पे सबसे पहला सवाल बनता है, एज क्या होगी 4 साल से लेकर 10 साल तक? यहां पे बेटा नैतिकता 0 होती है। किस स्टेज में नैतिकता 0 होती है? 0 होती है बेटा, पहले लेवल है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे जानता नहीं है सही क्या है गलत क्या है। पापा की पॉकेट से पैसे निकाल लेगा, उसे नहीं पता है गलत चीज है। कौन से लेवल की बात करें बेटा? पहले लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब यहां पे बात करें बेटा, ये 2 स्टेजेस यानी 2 चरण में डिवाइड होता है, चरण 1 और चरण 2। पहला चरण क्या है? दंड व आज्ञा पालन। दंड व आज्ञा पालन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस की बात करेंगे। अब यहां पे क्या है? मिठाई और पिटाई वाली अवस्था है मेरे बच्चे। अगर बच्चे को पता है अगर मैं अच्छा करूंगा तो बेटा मिठाई मिलेगी, नहीं करूंगा तो पिटाई होगी। दंड व आज्ञा पालन, पहले लेवल का पहला चरण क्या है? दंड व आज्ञा पालन, मिठाई और पिटाई वाली अवस्था। अच्छा करा तो मिठाई, गलत करा तो पिटाई। पहले लेवल का दूसरा जो चरण होगा मेरे बच्चे, वो क्या होगा हमारा? इंस्ट्रूमेंट रिलेटिविस्ट, सापेक्षता उन्मुखता का सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं टिट फॉर टैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टिट फॉर टैट बोलते हैं मेरे बच्चे। बात समझ में आ रही? जैसे को तैसा।
तूने मुझे मारा, मैं भी तुझे मारूंगा, तूने मेरी पेंसिल तोड़ी, मैं भी तेरी पेंसिल तोड़ दूंगा बेटा। ये हमारा क्या होता है, टिट फॉर टैट। पहला लेवल समझ में आ गया। पहला लेवल 4 से 10 साल का, जिसमें 2 स्टेजेस, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, दंड व आज्ञा पालन। दूसरा चरण मेरे बच्चे क्या होता है आपका, इंस्ट्रूमेंट रिलेटिव, सापेक्षता उन्मुखता का सिद्धांत, सापेक्षता उन्मुखता का सिद्धांत, टिट फॉर टैट। पहला लेवल क्लियर हो गया, दोनों स्टेज क्लियर हो गए। अब आते हैं बेटा दूसरे लेवल पर, कन्वेंशनल। कन्वेंशनल 10 से 13 साल की अवस्था, क्या हो जाएगा बेटा, 10 से 13 साल की अवस्था। ठीक है बेटा। अब 10 से 13 साल की अवस्था की बात करेंगे मेरे बच्चे, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा यहाँ पे, 10 से 13 साल है। अब यहाँ पे बेटा बच्चा बड़ा हो जाता है। अब दूसरा लेवल है बेटा, ध्यान रखना, दूसरा लेवल में बच्चे दूसरों की बातों के हिसाब से डिसीजन लेना शुरू कर देता है, बाहरी लोगों के कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, तो बच्चे के ऊपर बेटा बाहरी लोगों का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है, बाहरी लोगों का। बच्चे बात समझ में आ रही है? तो दूसरा लेवल से दूसरे लोगों का प्रभाव शुरू हो जाता है 10 से 13 साल। अब यहां पे हम बात करें स्टेज नंबर 3, तो बेटा दूसरे लेवल में जो तीसरी स्टेज आती है वो आती है गुड बॉय गुड गर्ल। पहले 2 स्टेजेस हो चुकी हैं पहले लेवल में। अब दूसरे लेवल में जो तीसरी स्टेज है बेटा, गुड बॉय गुड गर्ल, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की हो, तुमको जो पसंद वही बात करेंगे, तुमको जो पसंद हो बेटा वही बात करेंगे। तो यहां पे बेटा बच्चा दूसरे के हिसाब से, मम्मी को पसंद है कि मैं फर्स्ट आऊं, मम्मी को पसंद है मैं सारा होमवर्क कर लूं, पापा को पसंद है मैं क्लास में फर्स्ट आऊं बेटा, तो यहां पे बच्चा मम्मी और पापा को खुश करने के लिए पूरी मेहनत करता है। बेटा बात समझ में आ रही है? और इस स्टेज को गोल्डन रूल के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना बेटा, गोल्डन रूल की बात करेंगे तो दूसरा लेवल है, उसकी तीसरी स्टेज है गुड बॉय गुड गर्ल, जिसे हम गोल्डन रूल के नाम से जानते हैं, और इसको इंटरपर्सनल, अंत व्यक्तिक वाला स्टेज भी बोला जाता है। तीसरा चरण क्लियर हो गया। चौथा चरण मेरे बच्चे क्या आता है, अगर हम यहां पे बात करें लॉ एंड ऑर्डर, कानून और नियम की बात करेंगे। बच्चा यहां पे बेटा कानून नियमों को बहुत बेहतर तरीके से समझता है। पापा रेड लाइट है नहीं जंप करना, ग्रीन लाइट है चलना है। बच्चा यहां पे कानून और नियम को बहुत सख्ती से मानता है, पार नहीं करता। ये बेटा कौन सा है, चौथा चरण है। दूसरे लेवल की बात करें तो बेटा दूसरा लेवल हमारा क्या है, कन्वेंशनल, रूढ़िगत, 10 से 13 साल। इसके अंदर स्टेज नंबर 3 गुड बॉय गुड गर्ल, जिसे गोल्डन रूल बोला जाता है। और बेटा इसका जो चौथा लेवल है वो है कि कानून और नियम की बात करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर। बच्चे बात समझ में आ रही? ये हमारे क्या हो गए बेटा, 2 लेवल हो गए और 4 स्टेजेस हो गए। अब आता है लेवल नंबर 3, उत्तर रूढ़िगत की बात करेंगे, 13 साल से ऊपर। यहां पे बेटा बच्चा पूरा का पूरा क्या होता है, मैच्योर हो जाता है। ठीक है, 13 साल के ऊपर बेटा पूरा बच्चे क्या होता है मेरे बच्चे, मैच्योर हो जाता है। और अब यहां पे बेटा बच्चा खुद से डिसीजन लेता है, क्योंकि अब सुनता तो सबके लेकिन डिसीजन अपने आप लेता है। दूसरे लेवल में दूसरे के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है, तीसरे लेवल में बच्चा खुद से डिसीजन लेता है। अब यहां पे सबसे जो चरण आता है मेरे बच्चे, 5वां जो स्टेज आती है उसे बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध। सामाजिक अनुबंध का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, कि अगर कोई नियम ऐसा है ना मेरे बच्चे जो स्ट्रिक्ट है, लेकिन अगर उससे किसी को फायदा मिलता है, अगर उसके नियम में फ्लेक्सिबिलिटी कर दे तो वो नियम को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि रेड लाइट पे अगर किसी को चोट लग गई है तो आपने देखा होगा एम्बुलेंस किसी रेड लाइट पर नहीं रुकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा सीरियस केस हो सकता है। तो नियम को वहां पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करके अगर किसी की जान को बचाया जा सकता है, बातें याद रहे, जाने नहीं देंगे तुझे। तो बेटा 3 इडियट का वो जो है ना, बहुत ही ज्यादा इमोशनल पंच जो था, बहुत चोट लगे तो रेड लाइट तोड़ते 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 फटाफट हॉस्पिटल पहुंचाना है। तो बेटा वो ये हमारे क्या होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। कौन से लेवल में, तीसरे लेवल में मेरे बच्चे, 5वीं स्टेज है, 5वीं स्टेज है। और इस लेवल की सबसे आखिरी स्टेज क्या होती है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। मेरे बच्चे क्या होता है, जिसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाता है, सार्वभौमिक जिसे बोलते हैं, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, उन्मुखता का सिद्धांत मेरे बच्चे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मविश्लेषण की बात करेंगे। यहां पे क्या होता है कि इंसान को यह महसूस हो जाता है जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा, जैसे बेटा आपने मूवी देखी होगी, मैं बात करूं शेरशाह, खुद के बारे में एहसास हो जाता है, देश के लिए अपनी जान लगा दी, शहीद हो गए। तो यहां पे आप ये एनालाइज करते हो कि क्या सही है क्या गलत है, मैंने क्या करा क्या नहीं करा, सब चीजों के बारे में आप समझ जाते हो। मेरे बच्चे बात सुन मारी, तो वो लाइनें याद आ रही हैं कि शिव समा रहे हैं मुझ में, मैं शून्य हो रहा हूं, क्रोध क्या लोभ क्या सब भस्म कर रहा हूं। इतनी सी बात याद रखना।
शिव समा रहे हैं मुझ में, मैं शून्य हो रहा हूं, क्रोध क्या लोभ क्या मैं भस्म कर रहा हूं। तो मेरे बच्चे ये कौन सी स्टेज में होता है जब आप बच्चे को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मविश्लेषण हो जाता है बेटा, ध्यान रखना। तो ये हो गया मेरे बच्चे पूरे के पूरे 3 लेवल और 6 स्टेजेस। अब इनको क्या हुआ, इनको भैया जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है मेरे बच्चे। अब इनको क्या हुआ मेरे बच्चे कि कोहलबर्ग साहब को भैया क्रिटिसाइज भी करा गया, आलोचना भी करी गई। किसने करी आलोचना? कैरोल गिलिगन, जो कि इनके ही स्टूडेंट थे। उन्होंने बोला कोहलबर्ग साहब आप तो बड़े जेंडर बायस निकले, आपने लिंग का पक्षपात करा, आपने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट हिंज पर कर दिए जो कि एक पुरुष था, महिलाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये चीज गलत है। तो इसलिए जो है कैरोल गिलिगन जो कि इनकी स्टूडेंट थी, उन्होंने कोहलबर्ग साहब को क्रिटिसाइज करा और क्योंकि जेंडर बायस थे। तो कैरोल गिलिगन ने एक अपनी थ्योरी बनाई नैतिकता की, जिसमें ये बताया महिलाओं के लिए बेटा क्या है? केयर। फीमेल से एक शब्द जुड़ गया केयर, यानी कि देखभाल। और मेल से उन्होंने एक शब्द जोड़ दिया, पुरुषों से एक शब्द जोड़ दिया मेरे बच्चे, न्याय। तो कई पेपर में आ जाए पुरुष मतलब न्याय, जस्टिस, और महिला मतलब मेरे बच्चे केयर। तो ये कोहलबर्ग का 10 मिनट के अंदर छोटा सा वीडियो, 1 घंटा खराब नहीं करना भैया। आप अगर इसको समझ जाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो बेटा 1 घंटा खराब नहीं करना, 10 मिनट के अंदर पूरा विश्लेषण समझ गए कोहलबर्ग का। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट। अब आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिएगा बेटा। और मैं ये जरूर कहूंगा मेरे बच्चे कैसा लग रहा है आपको? अगर अच्छा लग रहा है तो इस परिवार को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये परिवार सिलेक्शन देने वाला है। तो बेटा इस यूट्यूब चैनल का नाम है सीडीपी बाय आशीष सर, जो कि आपका अपना चैनल है, अपना परिवार है। तो जितने लोग इस वीडियो को देखें बेटा, दिल से अगर जुड़े हैं इस परिवार को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तभी लाइक करिए बेटा। और आपके कमेंट बहुत प्यारे प्यारे मिल रहे हैं, छोटी छोटी वीडियो पे 100 150 कमेंट मिल रहे हैं। लव यू ऑल मेरे बच्चे। इस परिवार को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और अगला टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं? एनसीओ पढ़ना चाहते हैं, एनईपी पढ़ना चाहते हैं बेटा, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चे, ठीक है बेटा। बाकी मेरा एक बात करेंगे, टेलीग्राम है, आप उस टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, सीडीपी बाय आशीष सर। बेटा जैसे आप सर्च करेंगे टेलीग्राम के अंदर सीडीपी बाय आशीष सर, तो बेटा वहां से टेलीग्राम से भी जुड़ जाएंगे। बाकी व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे दिया है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बेटा। टॉपिक जरूर कमेंट करके बताइएगा और कैसा लग रहा है वीडियो। और ऐसे छोटे छोटे वीडियो आपको जिसको डिफिकल्ट लग रहा है सारे बता दें, मैं आपको सारे करा दूंगा। थैंक यू सो मच बेटा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। जुड़े रहे सीडीपी बाय आशीष इमोशन के साथ। यूट्यूब नहीं, हमारा परिवार है। थैंक यू सो मच बेटा। आपका प्यार चाहिए, इस परिवार को ज़्यादा बड़ा करना है, क्योंकि आपको छोटे छोटे क्रिस्प वीडियो यहाँ पे मिले। धन्यवाद।